बेटा फुट लिया हाँ भाई साहब, चुनाव प्रचार में निकले हैं आप। हाँ कितनी तारीख को चुनाव है साहब? 18 तारीख को है चुनाव। नहीं, वो कुछ बता रहे थे, आनंदी लाल जी से बात हुई थी कि वो कह रहे थे कि भाई कोई परीक्षा उदयपुर में होने वाली, उस कारण से चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। नहीं, कोई चेंज आगे नहीं होगी। चुनाव की तारीख निश्चित हो चुकी है। हाँ। चुनाव महाप्रक विहार भुवाना में है। अच्छा, विद्यालय नहीं मिलेगा, इसलिए हमने जो हमारी संस्था है जैन समाज की, उसमें कराना चुनाव। समय क्या रहेगा भाई साहब? सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान रहेगा। अच्छा, ठीक। कोई अपील करना चाहें आप? बस हमने तो 2 वर्ष में जो काम किया है ओसवाल सभा में, और काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि समाज जुड़े और समाज के सभी लोग आपस में जुड़ के और भाईचारे से काम करें इसी को लेके, और समाज का एक बाहर में भवन बनाएं। उदयपुर शहर से 10, 12, 15 किलोमीटर की दूरी में नया भवन बनाएं। इसी को लेके हमारा संकल्प है। भंडारी जी ने जो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे उससे? भंडारी जी तो क्या है, उनकी टीम भी नहीं बन रही है, वो बहुत बौखलाए हुए हैं, इसलिए अंदर बातें कर रहे हैं। न तो वोटर लिस्ट गलत है, न कुछ भी गलत है, वो हर चीज़ में बस नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है किसी चीज़ का, इसलिए बस आरोप लगा के भाग रहे हैं। वो जो 30 आपत्ति आपके ऊपर आई है, उसके ऊपर कहाँ तक निदान हुआ? चुनाव संयोजक करेंगे, ये हमारा काम नहीं है, चुनाव संयोजक का काम है। ठीक, और किस पर काम कर रहे हैं, और उनके हिसाब से जो भी वो निर्णय करे सभी को मान्य है। चुनाव अधिकारी जो आप नए बनाए बता रहे हैं, उसमें आप ही के आदमी 3 आदमी नहीं, आप सब ही ले गलत है। लेंगे? कोई किसी उदयपुर से बहुत छोटा है, कोई अगर घूमने जाता है, कोई किसी को मिल जाता है तो वो अपना आदमी नहीं हो जाता है। और सबने ये बात ध्यान रखी, सब दूसरी जातियों, कोई जैन समाज का अधिकारी हमने नहीं लगाया, चारों अन्य समाज के अधिकारी लगाए। इसलिए ये सब अनर्गल बातें हैं, और हार से भागने के लिए ये सब बातें हो रही है। उनको पता है हमारी हार नजर आ रही है, तो पहले ही वो हार की भूमिका बांधने के लिए ये बातें कर रहे हैं। आपका काम ही आपकी जीत की वो होगी। बस हम तो हमारे काम पे वोट मांग रहे हैं, और फिर भी जनता हमें जनादेश देगी तो ठीक है। और पर समाज में जिस तरह का प्रचार और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। समाज की, जैन समाज की जो दुर्दशा और ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और अखबार के माध्यम से जो न्यूज़ छप रही है, अच्छी नहीं है, और ऐसी आरोप नहीं लगाने चाहिए। जाजम पे बैठ के काम करना चाहिए और लोगों से अपनी बात कहनी चाहिए। समाज वैसे ही हमारा जैन समाज बहुत छोटा है, और इस तरह से बिखराव नहीं होना चाहिए, यही हमारी सोच। ओसवाल सभा एक बहुत बड़ा नाम हो गया आपके आने के बाद में। बिल्कुल, आपने हर मोहल्ले में जा के सदस्य बनाए हैं, पर बता जाए कि बाहर के लोग, जो आपका कोई विधान था कि 3 साल तक जो उदयपुर में रहता है उसके बाद ही आपका सदस्य 5 बन साल सकता है। हमने उस पूरी सभी नियमों का पालन किया है, नियमों के अनुसार। अब वो जो कहते हैं कि नाई, मैं बताऊँ, नाई आज से 40, जब से गठन हुआ है ओसवाल साहब, तब से नाई हमारे, मैं खुद जब उदयपुर में नहीं रहता था तो सन 92 से मेंबर हूँ, मेरा मकान 90-91 में बना है। तो इसलिए नाई के लोग ये ऐसे गलत आरोप लगा रहे हैं। नाई, देबारी, बुआना, ये यहाँ नूते लगते थे हमारे पहले भी ओसवाल सभा के, और ये मेंबर उस समय ही उनको सबको बुलाया, आमंत्रित किया जाता है। ये सब अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई ठोस काम नहीं है, ठोस जवाब नहीं है, इसलिए बस बातें बना रहे हैं। और इसके अलावा युवा परिषद के अध्यक्ष अनिल जी जारोली आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं भाई? युवा परिषद वो अभी कहीं काम में बिजी हैं, वो भी आते हैं, बराबर हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। ठीक, डिलीवरी हुई है, बच्ची हुई है, इसलिए वो काम में बिजी है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, भगवान महावीर स्वामी की जय। काम बोलता है, टीम का जिंदाबाद, हमेशा चलता रहेगा। जय जिनेद। भेजता हूँ न्यूज भाई। कुछ चेहरों की सूची जारी की है। हाँ। वो लोग खुद कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके मैंने 3 जनों से अभी संपर्क किया, वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारे जबरदस्ती फोटो छाप दिया। ये स्थिति है, मतलब एक हमारे 50 लोग हैं, हमने 10 दिन पहले फोटो छाप दिए 85 लोगों के, और एक भी आदमी वो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उनके अभी जो आंशिक सूची 30 जनों की छापी है, उसमें भी 3 जनों ने मेरे को फ़ोन किया, मेरा जबरदस्ती फोटो छाप दिया। ये स्थिति है उनकी। आज बताओ आप, ऐसी स्थिति में वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? उनके 3 लोगों ने मेरे को फ़ोन करके कहा साहब मेरा फोटो जबरदस्ती छाप दिया है। उनके साथ निर्मल जी जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि आपने पहले भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। नहीं, तो पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं तो खुद बाहर का था, पहली बार चुनाव लड़ा था, और उन लोगों ने ही चुनाव लड़ा। और हकीकत बात है, उनकी दुकानें बंद हो गई। जब से 18 साल से वो काबिज थे, तो उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, तो उनको दुकानें पूरी चालू करने के लिए वापस ये आरोप लगा रहे हैं। और 2 साल में हमने जो आय का जरिया, दुकानों का किराया जो 3 लाख रुपए सालाना था, उसको बढ़ा के हमने 20 लाख रुपए सालाना कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि प्रकाश जी कोठा ने सारे दुकानदारों को धमकाया।
हाँ कैसे भी किया, मैं आपको कह रहा हूँ धमकाया कि शाम दाम दंड भेद, किराया तो बढ़ाया, आमद तो बढ़ाई, समाज का फायदा तो हुआ। समाज की तरक्की के लिए आज ओसवाल सभा को कोई नहीं जान रहा था, आज ओसवाल सभा को इतने सालों से कोई नहीं जान रहा था। आज ओसवाल सभा का जन जन के पास नाम है, जैन समाज नहीं अजैन भी ओसवाल सभा को जान रहे हैं। इसके लिए जब प्रकाश जी कोठारी ने एक बीड़ा उठाया और इस ओसवाल सभा का नाम जो इतने सालों से नहीं था उसको जन जन तक पहुंचाया था, उनको आगे आना ही चाहिए। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता और जिन्होंने इतने काम किए उनको आगे आना चाहिए, और जो काम करता है उसको आगे आना ही देना चाहिए। 50 साल से 2 साल 50 साल के अंदर जो एक पेड़ी नहीं बना सके, एक लेडीज जेंट टॉयलेट नहीं बना सके, कार्यालय नहीं बना सके, वो पतरे नीचे मीटिंग करते थे। आज 2 साल के अंदर जो प्रकाश जी ने विकास किया उसको गुण करना चाहिए उनको। हाँ, मैंने भी देखा ओसवाल भवन में जाके कि मैं डॉक्टर प्रमीला जैन, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि समाज के लिए जो कार्य करता है और ऐसे लोगों को अगर अपन आगे नहीं लाएंगे तो समाज आगे किस दिशा में जाएगा। पूरे समाज को मालूम है प्रकाश जी कोठारी साहब ने 2 सालों में जितना कार्य किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये हमको अलग अलग एक एक चीज़ों को गिनाने के लिए बैठेंगे तो इतने कार्य हुए हैं कि उसकी पूरी लंबी सूची है। और प्रकाश जी कोठारी साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ में जिस तरह से कार्य किया है, समाज की जो ओसवाल सभा की जो आय को बढ़ाया है, तो ये पूरा जो समाज के हित में जा रहा है पैसा, और जो भी कार्य हो रहे हैं समाज के हित में, एक दूसरे से बॉन्डिंग बन रही है समाज के इतने सारे कार्यक्रमों के माध्यम से। हम ओसवाल सभा के सदस्यों को एक दूसरे से हमको पहचानने का अवसर मिला है। पहले हम यही नहीं जानते थे कि कौन कौन इस सभा के सदस्य हैं, और नए मेंबर इतने जुड़े हैं। और सारे उदयपुर में जितने भी अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोग इस ओसवाल सभा से जुड़े, सभी एक दूसरे से मिले, पहचाने, और ऐसी संगठनात्मक शक्ति एक उदयपुर में ऐसी हो। और भाई साहब का जो आगे का जो उद्देश्य है, एक पूरा ओसवाल भवन का ऐसा बड़ा भवन बनाया जाए, तो एक तरह से देखा जाए पूरे समाज के लिए उपयोगी होगा। और वो निश्चित रूप से आगे आने वाले सभी समाज के सदस्यों के लिए शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम करना चाहे, तो ऐसा बीड़ा उठाने वाले व्यक्तित्व को अगर अपन पीछे धकेलते हैं, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो मैं इसे अनुचित नहीं मानती हूँ। धन्यवाद। अभी ओसवाल भवन को इतनी अच्छी पहचान में आ गई। ओसवाल भवन जाके देखें आप, इतना कितना काम किया है, अच्छा मंच मिला अभी है। देखें आप, पहले कोई ओसवाल भवन का गेट तक नहीं जाते थे, आज पतला गेट था। आज देखिए आज पूरा रंगारोन करके आज पूरा 2 ऑफिस बना है। भाई साहब ने बहुत काम किया। आज ओसे माता के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे भी रोका टोकी करा जा रहा है। उसके बाद आज पूरे उदयपुर में ओसवाल भवन के लोगों को इतनी पहचान मिली है, पूरे सभी पहचानते हैं। और आगे भाई साहब काम करेंगे और करते रहेंगे, उनको सभी को सहयोग दें। और सब कार्य परिषद के सदस्यों के लिए बैठने की जगह नहीं थी, पटल के नीचे बैठ के काम करते थे। और भाई साहब ने एसी हॉल बनाया है जिसके अंदर 51 कार्य परिषद के लोग बैठ सकते हैं। ऑफिस बनाया है जिसमें अध्यक्ष मंत्री बैठ के अच्छे वातावरण में काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेडीज़ और बाथरूम और जेंट्स के लिए 2 टॉयलेट बनाए हैं। मेन गेट जो टूटा हुआ लटका हुआ रहता था गेट, हमेशा पतड़े वाला गेट था, उसको बढ़िया शानदार गेट खड़ा किया है और रंग रोगन करके उसको एक अलग सी निखार दिया है। कितना बजट भाई साहब प्रकाश जी आपने लगाया ओसवाल भवन के अंदर? नहीं, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लगाया है, मामूली पैसे में 20 लाख रुपए का काम कराया है। लेकिन एक बार जो हमारे को प्रारंभिक सुविधाएं जो चाहिए थी उनका विस्तार किया है। और जो कमरे हैं वो कमरे जो कार्यकाल में बने हैं सब उनके ऐसे कमरे हैं, अब नल चला तो पानी सीधे दुकान वालों के यहाँ गिर रहा है, तो हम वो कमरे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को सब लाइनें बदलनी पड़ेगी। भैया साहब बोलो। ओसवाल सभा इतने वर्षों से मृत प्राय पड़ी हुई थी। प्रकाश जी कोठारी साहब ने इन 2 साल में इतना काम कराया कि इसमें एक जान फूंक दी है। और आज देखा जाए तो प्रकाश जी कोठारी साहब ने पूरी एक गिलास खाली थी उसमें भरने की कोशिश की। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ पूरे काम नहीं हो पाए, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रकाश जी कोठारी साहब को पूरा समर्थन देवे और इस गिलास को पूरी भरने की कोशिश करें। क्या आप सभी लोग नहीं चाहते कि कार्यकाल बढ़े? मतलब जो कार्यकाल आपका मैं कह रहे हैं, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दो। मैंने कहा नहीं, मेरा जहाँ भी मैं रहा हूँ आज तक का असूल है, सब संस्थाओं में ये होता है, हमारे जैन समाज की 2 साल के लिए बनते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल कब्जा करके बैठते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो चला के चुनाव कराने की बात कर रहा हूँ, और वो चुनाव से भाग रहे, चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है। 2 सालों में आज तक नहीं हुई कि 2 सालों में, 14 सालों में जितने प्रोग्राम नहीं हुए उतने 2 सालों में 6 बार सामूहिक खाने हुए, पिकनिक हुई, कई आयोजन हुए, सम्मान समारोह हुए। बाकी 14 सालों में सम्मान नहीं हुआ। आज तक की पिकनिक नहीं हुई ओसवाल सभा में। गत 2 साल में ओसवाल सभा का समाज का इनकम बहुत अच्छी हुई, लेकिन जितने भी प्रोग्राम हुए उस ओसवाल समाज के उस बजट पर कोई असर नहीं। दानदाताओं को खड़ा किया, ये सबसे बड़ी बात है। ये कह रहा है दबाव में किराया बढ़ा है, तो ये समाज के लिए कर रहा है। जैसे कोई दबाव से थोड़े होता है, इनके पास में तर्क है। 2-2 हजार रुपये में किराए पर कोई मिलता है क्या? आज की डेट में जो रेट है वो करना है, तो समाज में उनको पीठ थपथपा नहीं चाहिए, उसके लिए विरोध कर रहे हैं ये लोग। स्वस्थ परंपरा से चुनाव हो,
एक स्वस्थ परंपरा में चुनाव हो, हम यही चाहते हैं। और जो आज ओसवाल सभा को एक मंच मिला है जिससे हम सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो अपनी एक पहचान बना सकते हैं। इस पहचान को कायम रखने के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता जब आगे आ रहा है तो मैं चाहता हूं सभी उसका समर्थन दें। भूपेश खमेसरा। और सबसे बड़ी बात ये, दुकान का किराया बढ़ाने के 2 लोगों ने विरोध किया, जो हमारे जैन समाज के, अन्य समाज के लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया। और वो गत बार भी दोनों उधर से चुनाव लड़े थे, इस बार भी वापस उसी से चुनाव लड़े और दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे थे कि हम कोर्ट चले जाएं, किराया नहीं बढ़ाएं। ऐसे लोगों को समाज जवाब दे और सही निर्णय करे। धन्यवाद। किराया बढ़ाया तो उसके बाद भी वो खुश है कि सब किराया हम कमा रहे हैं इसलिए किराया बढ़ा के दे रहे हैं हम। वैसे भी जैन समाज बहुत बड़ा समाज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेजता हूँ भाई साहब आप। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।